समुद्र मंथन की कथा से अवगत करवाती हूँ। We warmly welcome Vandana ma'am and Alok sir, director of Tungwala branch. We request Divya ma'am to welcome ma'am and sir with a rosary. थैंक यू मैम। अब मैं आपको समुद्र मंथन की कथा से अवगत करवाती हूँ। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण पृथ्वी स्वर्गहीन यानी श्रीहीन यानी धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गई थी। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा, समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन रचाया था। क्षीर सागर के मध्य में मंद्रांचल पर्वत को लाया था। वासुकी नाग को बना देवरी शुभारंभ मंथन का करवाया था। मंथन के मध्य से निकलकर कालकूट विष आया था। सारी सृष्टि लगी थी जलने, सारी सृष्टि लगी थी जलने। देवों का देव भी कुम्हलाया था। जटाजूट महाकाल शिव ने आकर तब कालकूट विष को खुद में उतारा था। कंठ से नीचे जाने ना दिया, कंठ से नीचे जाने ना दिया, तब नीलकंठ नाम को पाया था। भांति भांति के उपहारों को देव दानवों ने अपनाया था। अंततः अमृत कलश में आया, वैद्य धनवंतरी द्वारा उसे लाया था। कौन करेगा ग्रहण सर्वप्रथम, प्रश्न ये सामने आया था। देव और दानवों में फिर से युद्ध सचने आया था। विष्णु जी जब बने मोहनी, दानवों को उन्होंने रिझाया था। देवताओं को अमृत पार करवाकर समुद्र मंथन के कठिन कार्य को प्रभु ने सरल बनाया था। प्रभु ने सरल बनाया था। अब झलक देखते हैं समुद्र मंथन की, जिसमें से 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जो क्रमशः कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग, धनुष और अमृत कलश हैं। इन 14 बहुमूल्य रत्नों का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। अब हमारे समक्ष समुद्र मंथन की सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं प्री नर्सरी और नर्सरी के छात्र छात्राएं। Participants from pre-nursery are Navyan Bhatnagar as Kalkot Vish, Shlok Kothal as Kamdhenu Gai, Rudra Iyer as Unche Shrava Ghoda, Yakshit Malik as Eravat Hathi, Aket Gupta as Kaustubh Mani, Sarthak Senwal as Kalpvriksh, Tisha Mangai as Apsara Rambha, Ziva Bhalla as Devi Lakshmi, Tanishka Chaudhary as Varuni Devi, Sharvil Singh as Chandrama Rath, Krishika Raina as Parijat Vriksh, Vanya Verma as Dhanvantri Rath, Daksh Tomar as Amrit Kalash, Shriyanshi Dobal as Panchanya Shakrat from nursery. Students playing the role of Devta from nursery are Manya Chandra, Advik Rathi, Vivan Singh, Garvit Dikshit and Laiba Khan. Students from pre-nursery are Shravya Kashyap and Idant Negi. Students playing the role of Danav are Ayansh Parihar, Mohammed Ibrahim, Satvik Baisoya, Agyan Agnihotre, Akshan Joshi from nursery class, Arpit Thapa
and Arihan Bhandari from pre-nursery. Mr. Govind Talwar from Times of India to our advisor. Welcome, sir. आज आप सब बहुत ही सुंदर प्रस्तुति समुद्र मंथन की कलयुग में देखने जा रहे हैं। प्री नर्सरी और नर्सरी के छात्र छात्राएं हैं, प्लीज तालियों के साथ इनका स्वागत करना।
शमशान भी कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में शंभू से बड़ा न कोई। देवों के देव महादेव अनेक रूपों में अनेक नामों से जाने जाते हैं। महाकाल, भोलेनाथ, त्रिनेत्र, महायोगी, त्रिपुरारी, मृत्युंजय, नीलकंठ आदि। भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी माता पार्वती का नाम भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम, त्याग और समर्पण की कथा उनके शिव में होने को दर्शाती है। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया था। प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत भगवान शिव से विवाह रचाया था। इस वजह से प्रजापति दक्ष अपनी बेटी सती से घृणा करने लगे थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया और अपनी बेटी को आमंत्रण नहीं दिया। इस पर माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई। इससे प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और सती को भगवान शिव के बारे में अपमान भरे शब्द कहे। इससे सती बेहद हताश हो गई और उसी समय यज्ञ कुंड में समा गई। इस बात का पता शिव जी को चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए और माता सती की मृतदेह को लेकर तांडव करने लगे। शिव जी के तांडव से तीनों लोकों पर संकट खड़ा हो गया। इससे सभी देवी देवताएं भी व्याकुल हो गए और सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान तो केवल श्री हरि ही निकाल सकते हैं। तब श्री हरि ने सती की मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से भस्म कर दिया। इससे धरती पर
अलग अलग स्थानों पर सती की देह के 51 टुकड़े बिखर गए, जिनको शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। तू ही शब्द है, तू ही शब्दकोश है, तू ही आरंभ है, तू ही अंत है, तू ही आज है, तू ही कल है। अब आपके समक्ष हमारे प्रतिभाशाली बच्चे महादेव के रौद्र रूप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। And the participants from class 5 are Satyam Guru, Parinidhi Vasudeva, Dakshita Singh, Himaya Dev. Participants from class 2 are Manya Singh, Alia and Shivi Godia. हर हर महादेव।
Tripti ma'am to please welcome sir with a rosary. थैंक यू मैम। आशा करती हूँ कि सदियों के दर्शन करके आप सब बहुत आनंदित हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं त्रेता युग की ओर। आपके समक्ष कक्षा KG 1 की छात्रा वैष्णवी मेहता हमें त्रेता युग से अवगत कराने आ रही हैं। त्रेता युग दूसरा युग था जिसमें अधम का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। इस युग में भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया था। अब प्रारंभ होता है त्रेता युग। थैंक यू वैष्णवी। त्रेता युग का सबसे प्रमुख घटना भगवान राम का जन्म और महाकाव्य रामायण का घटना काल होता है। रामायण में भगवान राम को अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म और उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं की महाकथा होती है। इसके अलावा त्रेता युग में भगवान हनुमान की भी उपासना बड़े धूमधाम से की जाती है और वे राम के भक्त के रूप में प्रमुख होते हैं। त्रेता युग में धर्म का पालन, न्याय और मानवता के महत्व को बढ़ावा दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था। भगवान राम ने अधर्म का नाश किया था और मानव समाज को धार्मिक आदर्शों के साथ चलने के लिए प्रेरित किया था। आप सभी अतिथिगणों से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। राम राम शब्द 2 बार कहने के पीछे क्या रहस्य है? दोबारा दोहराना चाहूंगी अपना प्रश्न। राम राम शब्द 2 बार कहने के पीछे क्या रहस्य है? क्या कोई अतिथिगण अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेगा? चलिए बताती हूँ आपको। राम राम शब्द 2 बार कहने से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इसीलिए इन सब का जो योग बनता है वो 54 होता है और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है। प्रभु श्री राम की जो पूर्ण ब्रह्मा का प्रकाशक है। As you all are well versed with the characters of Ramayana, now we are going to show some glimpses from the Darbar of Dashrath. Participants from nursery are Nishan Mishra as Dashrath, Samaira Singh as Kaushalya, Riddhi Bai Soya as Sumitra, Morvi Kogragare as Kekari, Samarth Pal as Bharat, Reyan Sehwal as Shatrughan. Participants from KG2 are Lakshya Singh as Ram, Veera Dobal as Sita, Dhanush Tomar as Lakshman and Lavanya Malik as Hanuman. Girls praising Ram Darbar are Amira Bhandari from KG2, Manasvi from KG2, Risha Singh from KG1 and Rhythm Singh from class 1. नाम जिनका राम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महापुराण रामायण के पात्रों से आप सभी अवगत हैं। अब हम सब मिलकर राजा के दरबार की एक झलक देखते हैं। राजा दशरथ एक वीर, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। इनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। इनके राज्य में समस्त प्रजा बहुत सुखी थी।
सभी लोग धर्म का अनुसरण करते थे। पाप की मात्रा शून्य थी। जीवों की रक्षा की जाती थी। चारों ओर खुशहाली और संतोष था। सभी तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। राम के बिना रामायण अधूरी है। सीता के बिना प्रभु श्री राम अधूरे हैं। अयोध्या नगरी जब पराई हो गई थी तो सीता राम की परछाई बन गई थी। तो आइए अब दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके प्रिय भक्त हनुमान के। जग विख्यात है, लेकिन रामायण में एक और चरित्र भी है जो भाई के प्रति प्यार का आदर्श उदाहरण है, और वो है प्रभु श्री राम के छोटे भाई राजा भरत। तो अब दर्शन करते हैं श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रेम की गाथा, भाइयों का संगम निष्कलंक प्यार का पाठा। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न प्रेम से जुड़े थे चार भाई। इनका प्यार और साथ दृढ़ था। जो राम सिया के प्रेम की कहानी, लक्ष्मण की भक्ति और समर्पण की बात। हमें
celebration known as Vijayadashmi. It marks the triumph of Rama, an avatar of Vishnu, over the 10-headed dragon king Ravan, symbolizing the victory of good over evil. So, may I call upon our students to perform a skit on Ravan Dahan, and the participants are Lakshya Singh as Ram, Veera Rombal as Sita, Dhanush Tomar as Lakshman, Lavanya Malik as Hanuman, Vivan Jaiswal as Sugri, Suryash as Ravan. Students playing the role of Vanar from nursery are Rushika Parmar, Navya Nautiyal, Zainab, Shubhika Chandra and Ambike Singh. Students playing the role of Rakshas are Avyan Agrimurthy, Ayash Parihar, Akshat Joshi, Satvik Baisoya and Mohammad Ibrahim. Parents are requested to sit on their seats. Students will be handed over after grand finale, not before that. महापुराण रामायण की कथा से आप सभी अवगत हैं। राजा दशरथ राम को राजा घोषित करना चाहते थे, परंतु रानी कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती थी और राम को वनवास भेजना चाहती थी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम खुशी खुशी माता पिता की आज्ञा अनुसार उनका आशीर्वाद लेकर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। एक दिन माता सीता अपनी कुटिया में अकेली थी। एक साधु भोजन मांगने आया। सीता ने जैसे ही साधु रूपी रावण को भोजन दिया, उसने सीता का अपहरण कर लिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज प्रारंभ कर दी। बच्चों को थोड़ा समय लग रहा है तैयार होने में, तब तक मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी। त्रेता युग में भारत का नाम क्या था? त्रेता युग में भारत का नाम क्या था? भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। आप सभी ने समुद्र मंथन की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखी थी। उसी के लिए एक प्रश्न और। शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? प्लीज अपने स्थान पर खड़े होकर बताइए। बहुत सुंदर, बिल्कुल सत्य, वासुकी नाग। हमारे बच्चे समय ले रहे हैं, तब तक मैं आपसे प्रश्न करती रहूंगी। समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने कितने अवतार लिए? इसका आंसर तुम्हें कंफ्यूज। इसका उत्तर है कच्छप और मोहिनी। 2 अवतार लिए थे विष्णु भगवान ने।
और कहते हैं, भाई लक्ष्मण, यह सुंदर जगह मुझे मेरी प्रिय सीता की ओर गिरा गया। भैया संयम बनाए रखे, हम जल्दी भाग्य को ढूंढने। यह कहकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में लग जाते हैं। जंगल में सीता मैया को ढूंढते हुए उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी उनके कंधे में धनुष और उनकी वेशभूषा को देखकर पूछते हैं, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं आपको राजा सुग्रीव से मिलाता हूँ, तो अवश्य ही माता सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। इस तरह राम भक्त हनुमान अपने प्रभु राम से मिल जाते हैं। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। आइए प्रभु। प्रणाम महाराज। प्रणाम। जय प्रभु श्री राम, यह इनका छोटा भाई लक्ष्मण है। ये सीता माता को खोजने में आपकी मदद चाहते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा सम्मान कि आप मेरे दोस्त की तलाश में यहाँ तक आए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि माता सीता को वापस आने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव को श्री राम की जरूरत थी और श्री राम को सीता मैया की खोज के लिए वानर सेना की जरूरत थी। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे से मित्रता कर एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया।
हनुमान को कैसे भूल सकते हैं। आप सभी को मैं एक वाक्य से अवगत कराना चाहूंगी। एक दिन श्री राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, तुम एक अच्छा सा पद ले लो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला और मुझे भी तुम्हारे कारण अयोध्या का पद मिला, तो कोई एक अच्छा सा पद तुम भी ले लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में मैं हूँ। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। प्रभु हनुमान ने भगवान राम के चरणों में सिर रखकर कहा, जिस भक्त को आपके ये दो पद मिले हों, वो भला एक पद क्यों लेना चाहेगा। प्रभु श्री राम की, राम भक्त हनुमान की। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। संकट की घड़ी में सबसे पहला नाम हनुमान का लिया जाता है। तो आइए अब सब हम मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने संकटों का निवारण करते हैं। And the participants from nursery are Ambike Singh, Riti Sharma, Sharvir Rajya, Mrityunjay Prakash, Abhishek Singh, Paki Sharma, Vivek Thapa, Rakshit Thapa, Rudraksh Pal, Shubhika Chandra, Zainab, Navya Notia, Shivanya Bambu, Rushika Palmar, Anaisha Bagdiyar, Navya Talwar, R.V. Prajapati, Nitya Kumari, Kian Lazarus, Shabad Sood, Paras and Avyara Chandola. और आप सभी को अपने संकटों का निवारण करना है, तो तालियों की कमी मत करिएगा। बाल हनुमान के लिए जोरदार तालियां। Yes.